न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन पिछले 3 साल से अस्तित्व में आया है और लगभग इस बार हम लोग 315 न्यू टाइटल लेकर आए हैं 2024-25 में। इस मेले में सबसे खासियत बात यह है कि 45 टाइटल सिर्फ आलोचना की पुस्तकें आई हैं, जिसमें ए अरविंदाक्षन की किताब है, राजवंती माम की किताब है और आज की मीडिया हरिशंकर परसाई पर किताब है, लघु कथाओं पर किताब है, मेघ पर किताब है, प्रदीप सक्सेना की किताब जो आई है। आप देखेंगे कि न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने 6 किताबें जब्तशुदा साहित्य की निकाली हैं राजवंती मान की, जिसमें कलम की आंच, अमर क्रांतिकारी और भगत सिंह, ये 6 किताबें ऐसी हैं जो भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिनको अंग्रेज सरकार जो है वो जब्त करके लेके चली गई। एक इस मेले की और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार 3 रचनावलियां, जिसमें हमारे समय के जन कवि राम कुमार कृषक जी हैं, उनकी रचनावली आई है। हमारे यहाँ पर जो है रति सक्सेना, जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी लेखक है जिन्होंने विश्व कविता को एक मंच प्रदान किया, उनकी रचनावली आ रही है। और जो पहले भारतीय प्रवासी, अमेरिका के पहले प्रवासी परिवार जिसको कहा जाता है, वेद प्रकाश वटुक, उनकी भी रचनावली हमारे इस बार आई है। तो आप देखेंगे कि रचनावली का भी खंड हमारे पास कंप्लीट हुआ है। मैं सेतु प्रकाशन की ओर से अपने सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। सेतु प्रकाशन ने इस बार पुस्तक मेले में लगभग 60 किताबों का प्रकाशन किया है, जिसमें रामचंद्र गुहा की ये 2 किताबें हैं। इसके अलावा सुधीश पचौरी की किताब है हिंदी साहित्य के 75 वर्ष। इसके अलावा हमने तकरीबन 12 कविता की किताबें और 8 कहानी की किताबें और 5 उपन्यास और वैचारिकी की ढेर सारी किताबें प्रकाशित की है। आशा है पाठक इन किताबों का स्वागत करेंगे। सेतु प्रकाशन हॉल नंबर 23 में का स्टॉल नंबर O3 है। आप सभी पाठकों का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, बेकरार हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही एक अच्छी बात जो देखने में आ रही है कि जो बात बार बार अक्सर कही जाती थी कि आज का युवा पढ़ता नहीं है, आज का युवा पढ़ता नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आज भी मैं देख रहा था, सुबह से हूँ पुस्तक मेले में, बहुत सारे युवा किताबें अपनी पसंद की खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और एक उत्सव का माहौल है पूरा इस पुस्तक मेले में। तो सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि किस मैं विधा उसमें एक टिप्पणी जोड़ हाँ जी, जो आपने बड़े मजेदार बात कही कि आजकल का युवा पढ़ता नहीं है, लेकिन आप एक मजेदार चीज देखेंगे ना कि आज का युवा भले कम पढ़ रहा होगा, आज का बुजुर्ग तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। मतलब उसने तो अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया। मेरा नाम देश निर्मोही है और मैं आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक हूँ। हम विश्व पुस्तक मेले में 2025 में आए हैं और कुछ नई किताबें यहाँ पर हमने प्रस्तुत की हैं। दरअसल पिछले कई मेलों से हम लगातार 30-40 किताबें, 50 किताबें हम लाते रहे हैं। इस बार भी लगभग इतनी नई किताबें हमारी हैं और इसमें जो प्रमुख किताब मैं कहूँगा, एक तो हमने बुक ऑफ मीरदाद का अनुवाद करवाया है, मीरदाद सुख के नाम से। ये राजीव शंकर गोहिल जी हैं, इन्होंने किया है। एक रूमी का अनुवाद करवाया, रूमी की
इश्क अलहद मौजूद है, ये भी रविशंकर जी ने किया है। एक ओशो सन्यासी हैं, पंचायत जो एक वेब सीरीज आ रही है, उनके बहुत अच्छे जो विधायक जी के नाम से अभिनेता हैं, चित्रकार हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये पिछले साल हमारी बहुत बहुचर्चित किताब रही और इस साल भी हमने इसको, अभी पिछले दिनों अमिताभ बच्चन जी ने इसको इनकी कुछ कविताओं को अपने पोस्ट पर डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और ये बेस्ट सेलर किताबों में हमारी गिनी जाती है। 2 उपन्यास आए हैं, जो देख फरीदा जो थिया हर भगवान चावला जी का और कस्तूरी कुंडल सुरेश हंस जी का। ये दोनों वरिष्ठ कथाकार हैं और हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करते हैं। बेहतरीन इनके अनुवाद हैं, किताबें हैं। 2 प्रतिनिधि कहानियों के संकलन निकाले हैं, एक SR हरनोट जी और एक भालचंद्र जोशी। ये भी दोनों वरिष्ठ कथाकार हैं। इनके हमने चयन विनोद शाही जी ने किया है। लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी की कहानी संग्रह, वरिष्ठ कथाकार हैं, बेहतरीन कहानियां इनकी हैं। एक हमारे जयशंकर जी बहुत अच्छा गद्य लिख रहे हैं, इनकी 3 किताबें हमने गद्य की छापी है। अब नई किताब उनकी पूर्व राग नाम से आई। ये उनकी डायरी है, बहुत सुंदर और बहुत चर्चित इनका लेखन रहा है। कथाकार भी हैं। 3 किताबें हमने इनकी कहानियों की भी प्रकाशित की हैं। ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और ये 1995 में इनका पहला संग्रह आया था। अब ये संग्रह हमने उनका दूसरा संग्रह छापा है, शिवरमन जी आम लोग। एक युवा रचनाकार हैं ज्योति रीता करके, अतिरिक्त दरवाजा के नाम से। बेहतरीन कविताएं, बहुत अच्छी कविताएं, चर्चित कवित्री हैं। पंजाब की एक कवित्री हैं इंदु धवन, अभी यहीं बैठी थी और बहुत किसानी जीवन पर इन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। इसमें जो संकलित हैं पूरे जनवादी सरोकारों से जुड़ी हुई लैस कविताएं। सुधीर सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े कवि हैं। उनकी प्रेम कविताओं का एक संग्रह हमने प्रकाशित किया है। इन किताबों के अलावा हमारी जो पुरस्कृत किताबें हैं, नई किताबें, पुरानी किताबें, सभी इस स्टॉल नंबर 08 पर अवेलेबल हैं। पाठकों से अनुरोध है कि वो आए, किताबें खरीदें, हमारा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार, मेरा नाम शहरयार है। मैं शिवना प्रकाशन देखता हूँ और जहाँ आज हम खड़े हैं ये भारत मंडपम के अंदर शिवना प्रकाशन के स्टॉल पे खड़े हैं। स्टॉल का नंबर O13 है और इस साल हम कुछ नई अच्छी अनूठी किताबें साथ में लेकर आए हैं। उसमें कई ऐसी किताबें हैं जो बहुत अनूठी हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लें, एक खला है सीने में, किन्नर विमर्श की कहानियाँ हैं। इसमें अलग अलग कहानीकारों की कहानियाँ हैं, कम से कम 20 कहानीकार इसमें हैं। इसके बाद मनीषा कुलशेख जी का संस्मरण है, घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य गलियारों का। उनके बहुत अच्छे पिछले साल के जितने भी यूरोप के संस्मरण हैं सब इसके अंदर हैं। इसके बाद रश्मि कुलश्रेष्ठ का शेष रहेगा प्रेम। ये शिवना नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित पहली किताब है, इस उपन्यास को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मनीष वैद्य की किताब उनकी गुलाबी इच्छाएं हैं, इसके अंदर उनकी प्रेम कहानियां हैं सारी। इसके अलावा अब मैं बोलूँगी डायरी है। इस तरह की कई अलग अलग डायरियाँ भी हमारे पास इसके अलावा भी और भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास है मेरी तलब का सामान, बहुत अच्छा डायरी है। ये रश्मि भारद्वाज जी की बहुत अच्छी कवित्री हैं और ये भी इसी साल प्रकाशित होकर आई है। इसी के साथ में पंकज सुबीर के आलेखों की किताब है जिंदगी की किताब। इसमें अलग अलग लोगों के ऊपर लिखा गया है, जैसे इसमें है साहिर लुधियानवी, कृष्णा सोपती, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल संकृतायन, श्री लाल शुक्ल, कवि प्रदीप और हरिप्रशंकर प्रसाई।
इस तरह की कई और किताबें हैं, आप देख सकते हैं इस तरफ भी काफ़ी लगी हैं। 30 की लाइन है एक किताब हमारे पास, बहुत अच्छा उपन्यास है अनुलता राजनायर का, आज के लिए आप इसे भी पढ़ सकते हैं। साथ में कथा सप्तक की नई सीरीज आई है जिसमें पंकज मित्र हैं, महेश दर्पण हैं, महेश कटारे जी हैं, सूर्यनाथ सिंह हैं, तेजन शर्मा जी हैं। तेजन शर्मा जी का भी एक नया कहानी संग्रह आया है गोदोत्राई, वो भी आपको जल्द मिल जाएगा। और गीता श्री जी हैं यहाँ पर, अरुण सुधा अरोड़ा हैं, सूर्य बालाजी हैं। बड़ी सीरीज है कथा सप्तक की, और सबसे फेमस सीरीज इस टाइम यही है। मृदुला गर्ग जी हैं, अल्पना मिश्र जी हैं, ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा गोदान इस बार हम रिक्रिएट करके लाए हैं, गोदान भी हमारे पास है। मुकेश नेमा की इत्तू सीरा, उनकी बेटी की पोती की 1 साल की पूरी जर्नी इसके अंदर है। और अभी जो हमारा संविधान के अंदर संशोधन किए गए हैं नियमावली में, वो है दंड से न्याय तक की किताब है। मनीषा कुलश्रेष्ठ की खूबसूरत सी किताब है प्रेम उम्र के 4 पड़ाव, ये कविता संग्रह है इनका। और भी बहुत सारी किताबें हैं गज़ल सीखने के लिए, अगर आपको गज़ल सीखना तो गज़ल सीखने के लिए भी है। हसान अरूज किताब है जिसके अंदर गज़ल की पूरी डिक्शनरी दी गई है, कैसे कर सकते हैं। ये हमारे इरशाद खान सिकंदर के संपादन में आई किताब, दूसरा संस्करण है, दूसरा भाग है मुकर्रर इरशाद। इसके अंदर 27 अलग अलग शायर, अब्बास तमर हैं, एन इरफान है, आकाश गर्ग हैं, ऐसे भी कई सारी किताबें आपको मिल जाएंगी शिवनर प्रकाशन के स्टॉल पर। और ये आपका अपना स्टॉल है, लेखक का अपना स्टॉल है। और 13 नंबर इसका है, प्रगति मैदान भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले में लगा हुआ स्टॉल है। हम शब्द संधान प्रकाशन हैं और हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है हमारी आज के सवाल पुस्तक श्रृंखला, जिसमें 36 किताबें अब तक आई हैं और धीरे धीरे करके उसमें नई नई किताबें ऐड होती जाती हैं। और ये किताबें ख़ास इसलिए हैं कि एक विषय पर एक साथ इतनी सारी सामग्री एक साथ न सिर्फ शोधार्थियों को बल्कि जो सामान्य पाठक नए नए विषयों के बारे में जानना चाहते हैं उनको इस तरह की सामग्री उन किताबों में मिल जाती है। जैसे देखिए कि विवाह की संस्था में बदलाव की जरूरत, या पूंजीवादी विकास और पर्यावरण आंदोलन, या आज का स्त्री आंदोलन, तमाम इस तरह की किताबें हैं जिनमें एक विषय पर केंद्रित करके हमने स्पेशली ये किताबें डिज़ाइन की हैं कि उस विषय के विशेषज्ञों से बात इसमें रिकॉर्ड की करके उनके इंटरव्यूज़ हमने प्रकाशित किए हैं या उनके विचारों को लेखों के रूप में प्रकाशित किया है। तो एक विषय विशेष पर पूरी सामग्री एक किताब में एक जगह इस तरह से मौजूद है और ये 36 किताबें हैं। तो ये पुस्तक श्रृंखला है। इसके अलावा इस बार हमने जो 2 नई किताबें प्रकाशित की हैं वो है राजा की रसोई, रमेश उपाध्याय के नुक्कड़ नाटकों का संग्रह है और पहली बार ये नुक्कड़ नाटक एक संग्रह के रूप में आए हैं। 1980 के दशक में जब जन आंदोलन काफ़ी समाज में तेजी से चल रहे थे, उस समय नुक्कड़ नाटक एक बड़ी ज़रूरी विधा के रूप में उभरे थे और रमेश उपाध्याय के नुक्कड़ नाटकों के मंचन तमाम नुक्कड़ नाटक मंडलियां तो करती ही थी और हिंदी के अलावा और दूसरी भाषाओं में इन नाटकों के अनुवाद होकर और इनके प्रस्तुतियां जगह जगह हुई। तो पहली बार ये संग्रह के रूप में ये एक नुक्कड़ नाटक जो हैं वो हमने पाठकों के सामने रखे हैं। दूसरी किताब है जो प्रख्यात मार्क्सवादी विचारक एजाज अहमद के लेखों साक्षात्कारों का संग्रह है। 2022 में हमने उन्हें खो दिया और ये हिंदी में पहली किताब है जो एजाज अहमद के इंटरव्यूज और उनके लेखों और उनके विचारों को लेकर जो तैयार की है हमने। तो ये हमें यकीन है कि उनके जिस तरह से भूमंडलीकरण के बाद दुनिया बदली उसको कैसे समझा जाए, इस तरह की बहुत इंसाइटफुल व्याख्याएं उस पूरी दुनिया की इस किताब में मौजूद हैं। तो ये पाठकों को बहुत पसंद आएगी। छोटे शहर की बड़ी बिरादरी, ये रमेश उपाध्याय का आखिरी उपन्यास है जो उन्होंने कोरोना के समय में लिखा और पूरा किया था। ये भी हम लोगों ने इस बार प्रकाशित कर दिया है। तो शब्द संधान का स्टॉल जहाँ कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, ये तमाम चीज़ें तो मिलेंगी ही, साथ में समाज शास्त्र के दुनिया में जो नए नए विषय आ रहे हैं उन पर मौलिक ढंग से हिंदी में तैयार की हुई किताबें पाठकों के लिए मौजूद हैं। और आप ये किताबें यहाँ विश्व पुस्तक मेले में
O12 नंबर स्टॉल है, जिस पर आकर आप उन किताबों को ले सकते हैं। शुक्रिया। अंतिका प्रकाशन ने इस बार जो है 35 किताबें, नई किताबें लेकर के आई है, जिसमें 7 हमने एक चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला शुरू की, जिसमें 7 अभी आई है और इसमें 17-18 किताबें जो है पाइपलाइन में आएगी। ये इन 7 कहानी के इसमें एक में जो है एक लेखक की 25 कहानियां जो है 25 कहानियां उनकी प्रतिनिधि श्रेष्ठ कहानियां चयनित की है, इसका 25 कहानियों की श्रृंखला। इसके अलावा जैसे हमारा उपन्यास है, इस बार जो है कुरवाडीह फाइल है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास। ये है महार आंदोलन जो है कि भीमा कोरेगांव की पृष्ठभूमि पर यह है, टेकचंद का जो है दलित पृष्ठभूमि पर उपन्यास है। संजीव बख्शी का जो है ढालचंद हाजिर हो, यानी अंधेरा दिनेश पाठक का। अरुण प्रकाश जी का जो है विद्यापति के जीवन पर केंद्रित पूर्व राग। इसी तरह फिलिस्तीन पर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब इस साल जो है, फिलिस्तीन जो गायब भी है हाजिर भी। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी अभी गुजरी है, उन पर जो है 1972 के चुनाव लड़ने के संदर्भ को लेकर के उन पर यह संस्मरण की किताब है। और भी यहाँ बहुत सी किताबें हमारे जो है नई आई है अंतिका प्रकाशन में। हॉल नंबर 3 में जो है K05 जो है स्टॉल है। यहाँ अभी 1 से 9 तारीख तक हम जो है पाठकों का यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ पर सिनेमा, इतिहास, आलोचना, कहानी, उपन्यास की 1 से 1000 करीब किताबें है उपलब्ध पाठकों के लिए।